वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ ऑपरेशन रिसर्च के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और ये एक्चुअली रिलेटेड है आपका बाइनरी टू डेसिमल से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी आ ही जाता है। सो सिंपली दिस आर द गिफ्ट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, और अगर इस तरह का आता है तो आप तो उसको कभी छोड़ते नहीं, आपको पहले से भी पता है, तो काफ़ी आसान होता है। तो कुछ मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। सो फर्स्ट मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद से बना लो और देख लो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, फिर आप मिला लो, क्योंकि आप पहले से जानते हो। जैसे देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे वो है व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस बाइनरी नंबर। ओके, जो बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है वो है 1 1 0 1 1 1 0, राइट। यहाँ पे आप सिंपली इसको देखो, काउंट कर लो पहले कि यहाँ पे कितना नंबर है। देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे आपको 7 बाइनरी डिजिट दिए हुए हैं। तो तरीका ये होता है ना कि हम इसको जो से 7 दिया हुआ है तो हम इसमें एक माइनस कर लेंगे तो 6, तो 2 का पावर 6 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 का पावर 6 से स्टार्ट कीजिए। तो देखो एक्चुअली जो भी बाइनरी होता है ना, हम उस प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 को 2 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 6 आएगा, प्लस फिर 2 का पावर 5 आएगा। अब देखो 0 आ रहा है, 0 से तो कुछ भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, सो इट इज़ 0। फिर 2 का पावर क्या आ जाएगा 3, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 1, और फिर 2 का पावर 0 से करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। तब आप ध्यान यहाँ पे ये दो ना कि यहाँ पे 2 का पावर 4 से मल्टीप्लाई किया गया, बट 0 था तो मैंने 0 लिखा। यहाँ पे 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई किया गया, बट 0 था तो मैंने क्या लिखा, 0 लिखा, ठीक है। तो एक्चुअली जो प्रोसेस होता है वो होता है कि विथ द बाइनरी डिजिट, जो भी आपको वहाँ पे बाइनरी डिजिट दिया हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो। 2 का पावर 6 से किया, 2 का पावर 5 से किया, 2 का पावर 4 से किया, 2 का पावर 3 से किया, 2 का पावर 2 से किया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया कि जहाँ पे 1 है वहीं पे लिखिएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 हटा दीजिएगा, ठीक है। तो वो वाला लेकिन पावर भी हट जाएगा, 6 है 5 है फिर 4 आएगा तो 4 हट गया, तो 3 बचा, फिर 2 बचा, 1 बचा, फिर 0 भी हट गया। तो अब सिंपली आप देख सकते हो कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका है 64, फिर आपका 32, 64 32, फिर आपका 8, फिर आपका 4, फिर आपका 2, सबको हम समअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 2 6 और 8 14, 0 20, 6 3 9 और 2 11, तो 110 आ रहा है। यानी ये जो पूरा वैल्यू है ना, अगर मैं इसको लिखूँ डेसिमल में तो ये 110 है विथ बेस 10, बट यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू बताना है तो 110, ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो गया। हालांकि 4 ही ऑप्शन रहता है, बट यहाँ पे था तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप देख लेना। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको बाइनरी दिया हुआ है तो बाइनरी से डेसिमल आपको इस प्रोसेस से बदल लेना है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से देखो आप 75 है, यहाँ पे आपको देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको 75 डेसिमल में आपको दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि यहाँ पे बाइनरी में कितना आएगा, ठीक है। तो क्या तरीका होता है, डेसिमल में अगर दिया हुआ है तो सिंपली आप 75 को 2 से एलसीएम लो, ठीक है। तो 2 से एलसीएम लोगे तो क्या आप देखोगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हो जाएगा 37, राइट। फिर 2 से देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको लिखते चले जाना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 37 दूना 74 हुआ तो 1 बचा, 18 दूना 36 हुआ तब भी 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 9 18 करेंगे तो 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 चौका 8 करेंगे तो फिर आपको 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 करेंगे तो 0 बचेगा, राइट। फिर यहाँ पे आप 2 1 जा 2 करोगे तो अगेन 0 बचेगा। अब यहाँ से उठा के उल्टा लिखना होता है, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो पहले देखो 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 00 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 1 1, तो ये आपका जो है कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1001, तो 1001 यहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। देखो यहाँ पे ये बताया भी गया है, इस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया, राइट, करेक्ट है। तो काफ़ी आसानी से इस तरह से क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट देख लो क्या है यहाँ पे, अब तो आप खुद से करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया सिंपली, ठीक है, कि डेसिमल में दिया हुआ है बाइनरी में चेंज करना है। एक मैं आपको और बता देता हूँ, देख लो कितना है यहाँ पे आपके पास में 5 डिजिट है, कुछ नहीं, 2 का पावर 4 से शुरू करेंगे। 2 का पावर 4 1 है, फिर 2 का पावर 3 1 की वजह से 2 का पावर 2, बाकी 0 वाला तो लेना ही नहीं है मेरे को। तो कितना हो गया, तो आप देखोगे 16 और 8 24, 24 और 4 28, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया 4 करेक्ट हो गया। तो काफ़ी जल्दी बनता है, ठीक है, कोई आपको टाइम नहीं लगेगा। अब आप इसको देख लो, 17 नंबर को खुद से आप ट्राई करो, देख लो क्या आता है आंसर, ठीक है। 18 नंबर भी खुद से ट्राई कर लो, देख लो क्या आंसर आ जाता है।
था, ठीक है, वेरीफाई कर लेना, काफ़ी सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आप बोल रहा है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो देखो तरीका ये है ना, पहले आप सबका जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देखो सारा 1 है और 4 फिगर है, 2 का पावर 3 से शुरू होगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0। तो आपको कितना हो गया, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है, चूँकि 2 का पावर 0 1 होता है तो ये 15 हो गया। 100 के लिए 2 का पावर फिर 3 से स्टार्ट होगा, 4 डिजिट है तो 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर 2 तो 0 है तो 2 भी गया 1 भी गया तो 2 का पावर 0 बचेगा, यानी 8 और 1 आपका 9 आ जा रहा है। फिर आप इसको देख लोगे तो 2 का पावर 3 एक बचेगा, 2 का पावर 2 नहीं होगा, 2 का पावर 1 होगा और 2 का पावर 0 भी नहीं होगा, तो अगेन आपको यहाँ पे 8 और 2 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस सबको आपने पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आप सोल्व कर लो, कितना आ जाता है जी, तो 15 प्लस है, ये प्लस होगा तो हो जाएगा 24, फिर ये नीचे वाला माइनस करना है तो आपको आ जाता है 14। तो अब आपका 14 आ गया, ये आपका आ गया डेसिमल में। अब इसको हम अगेन क्या करेंगे, चूँकि हमको आंसर जो है बाइनरी में दिया हुआ है तो हम बाइनरी में चेंज करेंगे। सो सिंपली इसको एलसीएम ले लो, 2 से बन जा तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यानी उल्टा चलेंगे तो 1 1 1 0 1 1 1 0। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो इस तरह से बनाना है, काफ़ी सिंपल है, देख पा रहे हो यहाँ पे वैसे ही बनाया गया है, ठीक है। अब देखो आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको जो है डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी पूछा है दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉइंट में भी रहेगा तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ऐसे है तो कुछ नहीं करना, तरीका मैंने आपको बता दिया था। इधर देख लो कितना है, इधर है हमारे पास में 5, ओके 5 है तो 2 का पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, एक कम से स्टार्ट करते हैं तो 2 का पावर 4 होगा, फिर 2 का पावर 3 होगा, 2 का पावर 2 गया, 2 का पावर 1 भी गया, फिर 2 का पावर 0 बच रहा है, ओके। फिर प्लस देखो अब यहाँ पे इधर माइनस में आएगा तो 2 का पावर -1 भी गया, 2 का पावर -1 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ 2 का पावर -2 से करेंगे, यहाँ पे 2 का पावर -3 से करेंगे, तो 0 की वजह से ये गया तो बचा 2 का पावर -2, ये बचा 2 का पावर -3। तो देख लो क्या है, ये आपका है 16, ये आपका 8, ये आपका 1, ये आपका 1/4, ये आपका 1/8, ओके। तो यहाँ पे देखो आ जाता है आपका 25 आ जा रहा है, राइट। और इसको हम लोग अच्छे से देखें अगर एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, तो 4 और ये हो गया 8 हो गया, ये आपका हो गया 2 और 1, तो यहाँ पे 25 प्लस 3/8 ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो 25 अब यहाँ पे आप करोगे तो आ जाएगा 0 ठीक है 24 होगा, 30 हो जाएगा तो 8 3 24, ओके। फिर 6 60 हो जाता है तो 8 7 56 हो जाएगा, 4 40 है, तो इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हो 2.375। तो ये आपको देखो फाइनली आंसर आया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ये पे वही पे प्रोसेस बताया गया है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में जल्दी करना है, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से कर पाओगे, कुछ नहीं करना है। अगर डेसिमल है तो वही मोहब्बत से वही तरीका चलेगा, बस डेसिमल के बाद आप निगेटिव पावर में चले जाना, ठीक है। तो 0 तक तो आए ही थे, -1 0 पे पड़ रहा था तो ये हट गया, -2 -3 पावर बचेगा और काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आपको डेसिमल में बदलना है तो 437 है, राइट। इसको आप 2 से मोहब्बत से एलसीएम लेते जाओ, जो रिमाइंडर बचता है उलट के लिख देना, देख लेना कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट टू दिस। इसको इसलिए कर देते हैं, इजी वाला है कर देते हैं, ठीक है। 2 से लेंगे तो 10 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 से 5 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। तो देखो क्या आ रहा है 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देख लो क्या है, ओह तो यहीं तक था, तो काफ़ी इनफ है, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, तो डेफिनेटली आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। जो डिफरेंट थे मैंने उसको भी बताने की कोशिश किया है। तो एग्जाम में आपको इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना, गिफ्ट क्वेश्चन है, कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और श्योर आता है, 2 क्वेश्चन तो लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा फ्री वीडियो है चैनल पे, जाकर के उसको देख करके बेनिफिट ले सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व कराया है, पूरा उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको फायदा हो सकता है। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन है मेरा MSc लर्न ऑनेस्टली, वहाँ पे मैंने स्पेशली झारखंड PGT का पूरा सिलेबस पढ़ाया है, TGT का भी सिलेबस है,
राइट। तो वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा, कंटेंट क्लैरिटी के साथ लॉट ऑफ MCQs मिलेंगे, आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा और जेन्युइन रेट में आप उसको परचेस करके पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।